प्रिय छात्रों, अलंकार चैप्टर के अंतर्गत हम अलंकार की परिभाषा अब तक पढ़ चुके हैं। अलंकार के दो भेदों का अध्ययन कर चुके हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास एवं श्लेष का अध्ययन आप कर चुके हैं। अर्थालंकार की चर्चा चल रही थी। अर्थालंकार में आप उपमा और रूपक को पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर परिभाषा देख लें, जहां पर उपमेय में उपमान की, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको बताया गया था उपमेय को प्रस्तुत तथा उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं। उपमेय वह होता है, जैसा कि आप जानते हैं, हम जिसका वर्णन करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं। उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना या समानता की जाती है, संसार में प्रसिद्ध होता है। जन जानो 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 जन जानो जानो, मन मानो मानो, आदि इसके वाचक शब्द हैं। आदि इसके वाचक शब्द हैं। आदि इसके वाचक शब्द हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां उपमा अलंकार होगा उस उदाहरण में जन जानो जानो, मन मानो मानो आदि इसके वाचक शब्द रहेंगे। उदाहरण देख लें। उदाहरण सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। देखें, अर्थालंकार है। पहले आप अर्थ को समझ लें, इसके पश्चात समझ पाएंगे कौन सा अलंकार है। सोहत का मतलब होता है सुशोभित हो रहे हैं। ओढ़े हुए, पीला, पट माने वस्त्र, पीले वस्त्र को ओढ़े हुए सुशोभित हो रहे हैं। कौन? श्याम सलोने घात, श्री किरण सुंदर शरीर पर। श्री किरण अपने सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र को ओढ़े हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। मनोमन मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात। आतप का मतलब होता है धूप, प्रभात माने प्रातः काल की, परियो माने पड़ रही है। कहें कि श्री किरण के श्यामल सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः कालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब आप पुनः ध्यान देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन जानो जानो, मन मानो मानो आदि इसके वाचक शब्द हैं। यानी अगर उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण आप देखेंगे, जन जानो जानो जनो,
मन, मानो, मानो, मनो इसके वाचक शब्द हैं। इसके उदाहरण में आप पाएंगे, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो निर्मल शैल पर आता प्रयोग प्रभात। श्री कृष्ण के श्याम सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो आप देखें परिभाषा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दी जाती है, तो आप जानते हैं जिसका वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना समानता करते हैं उसे उपमान कहते हैं। तो किसका वर्णन कर रहे हैं? श्री कृष्ण के श्याम शरीर का और उनके पीले वस्त्र का। तो श्री कृष्ण के श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत, नीलमणि, श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? श्याम रंग का है। पर्वत भी कैसा है? श्याम रंग का है, नीले रंग का है। तो नीलमणि पर्वत पर श्री कृष्ण के श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की संभावना दी जा रही है। और श्री कृष्ण का वस्त्र कैसा है? पीला। सूर्य की प्रातःकालीन किरणें कैसी हैं? पीली। तो श्री कृष्ण के श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की कल्पना की जा रही है और उनके पीले वस्त्र में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की संभावनाएं कल्पना की जा रही है। पुनः आप देखें उत्प्रेक्षा वहां होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावनाएं कल्पना करते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? जो प्रस्तुत होता है, जिसका वर्णन किया जाता है। उपमान किसे कहते हैं? जो अप्रस्तुत होता है, जिससे तुलना समानता की जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे शोभित हो रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही है। तो किसका वर्णन कर रहे हैं? श्री कृष्ण के श्याम शरीर का और उनके पीले वस्त्र का। तो श्री कृष्ण के श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की संभावना की जा रही है और उनके पीले वस्त्र में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की संभावनाएं कल्पना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगर आप देखना चाहें भगवान राम जब अयोध्या से गुरु विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए गए, तो उसके बाद वहाँ पर भगवान राम जनकपुर को देखने के लिए गए। जब जनकपुर को देखने के लिए जा रहे हैं तो उत्प्रेक्षा वहाँ देखिए कि देखन नगर भोग सुत आए, समाचार पूर्वासन पाए, धाये काम धाम सब त्यागी, मनोह रंग निधि लूटन लागी। वैसे भी मनोह शब्द आ गया तो आप जान जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन कैसे जानेंगे? ये जाने आप, जब जनकपुर वासियों को ये समाचार मिला कि राजा दशरथ के लड़के राम और लक्ष्मण जनकपुर को देखने के लिए आ रहे हैं, तो वे अपने काम धाम को छोड़ करके ऐसे दौड़ पड़े जैसे कोई कंगाल व्यक्ति खजाने को लूटने के लिए दौड़ पड़ता है। तो यहाँ पर किसका वर्णन कर रहे हैं? अयोध्यापुर वासियों का और भगवान राम का। तो भगवान राम में किसकी कल्पना कर रहे हैं? एक खजाने की, एक कोष की। और जनकपुर वासियों में किसकी संभावना कल्पना कर रहे हैं? एक कंगाल व्यक्ति की। यानी जैसे एक कंगाल व्यक्ति खजाने को लूटने के लिए दौड़ पड़ता है, वैसे जनकपुर के लोग श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए दौड़ पड़े। इस तरह से आपका अलंकार का अध्याय यहीं समाप्त होता है और 11-12 के लिए भ्रांति मान और संदेह पुनः किसी क्लास में पढ़ा देंगे। अभी आप इतना जानिए। हाँ, अगर बात यह है सभी अलंकारों की तुलना आप करना चाहें तो अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और यमक अलंकार में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। और श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके कई अर्थ होते हैं। इसी तरह से अगर आप उपमा को लें, उपमा की बात करेंगे तो उपमा अलंकार में 2 भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं की समान गुणधर्म के आधार पर तुलना या समानता करते हैं, जबकि रूपक में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप करते हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावनाएं कल्पना करते हैं। अगर उपमा अलंकार आएगा तो उसके वाचक शब्द रहेंगे से, समान, सरिस, सी, यथा, जथा इत्यादि। और अगर उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा तो जन, जानो, जनो, मन, मानो, मनो, जानो, मानो आदि इसके वाचक शब्द रहेंगे। अगर सी, समान, से, सरिस, यथा, जथा नहीं है और जानो, मानो, जनो, मनो आदि वाचक शब्द नहीं है तो रूपक हाई स्कूल स्तर पर अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से अलंकार का अध्याय ही समाप्त करते हैं। आप संधि का पूरा कर चुके।
और आपने अलंकार पढ़ा। अब आज थोड़ा सा आपको छंद के बारे में बताते हैं। छंद के बारे में देखें, क्योंकि 2 नंबर का छंद भी आपको आता है परीक्षा में, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा आज कर लेते हैं। देखते हैं छंद। छंद छंद का शाब्दिक अर्थ है, छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। छंद में आप जानते हैं, छंद में अक्षर होते हैं, अक्षरों की एक निश्चित संख्या होती है, लय होता है, गति होती है, यति होती है, विराम होता है, सुर होता है, लय होता है, ताल होता है। अगर आप अपनी भाषा में कहना चाहें, जहाँ अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्राओं की गणना, यति, गति आदि से संबंधित नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। हिंदी साहित्य शब्दकोश के अनुसार, हिंदी साहित्य शब्दकोश के अनुसार, हिंदी साहित्य शब्दकोश के अनुसार, हिंदी साहित्य शब्दकोश के अनुसार अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा की गणना, मात्रा की गणना और तथा यति, गति आदि से, तथा यति, गति आदि से, यति, गति आदि से युक्त, या आदि से युक्त रचना छंद कहलाती है। देखें, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। हिंदी साहित्य शब्दकोश के अनुसार अक्षरों की संख्या हो, उनका क्रम हो, मात्रा हो, मात्रा की गणना हो तथा यति, गति आदि से युक्त रचना छंद कहलाती है। तो ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा छंद की परिभाषा, फिर भी आपको बता दिया गया। थोड़े में अगर आप समझना चाहें, छंद में लय होता है, तुक होता है, यति होती है, गति होती है, विराम होता है, इस सबसे युक्त रचना जो है हमारी छंद कहलाती है। अब छंद की बात करते हैं तो छंद के भेद, छंद 3 प्रकार का होता है। छंद के भेद 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 है वर्णिक, नंबर 2 है मात्रिक, नंबर 3 है मुक्तक। वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। छंद के कितने भेद बताए गए? वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। वर्णिक छंद वहाँ होता है जो वर्णों पर आधारित होता है। मात्रिक छंद वहाँ होता है जो मात्राओं पर आधारित होता है। अब मुक्तक छंद वह छंद होता है जो वर्ण और मात्रा के बंधन से मुक्त होता है। पुनः समझें, छंद के 3 भेद हैं, वर्णिक है, मात्रिक है और मुक्तक। वर्णिक छंद वर्ण पर आधारित होता है, अक्षर पर आधारित होता है।
मात्रिक छंद मात्राओं पर आधारित होता है और वर्ण और मात्रा के बंधन से मुक्त रचना जो है ये आपकी मुक्तक रचना कहलाती है। तो आप इसको हम क्या है, इसके पहले समझ लीजिए छंद का शाब्दिक बंधन है हिंदी साहित्य शब्दकोश के अनुसार जहाँ अक्षर होंगे, अक्षरों की एक संख्या होगी, उसका क्रम होगा, मात्रा होगी, मात्रा की गणना होगी, यति होगा, गति होगा इत्यादि से युक्त रचना छंद कहलाती है। आप अपनी भाषा में समझ लें, छंद युक्त रचना वह रचना है जिसमें लय होता है, सुर होता है, तान होता है, यति होती है, गति होती है, विराम होता है, इस सबसे युक्त रचना हमारी छंद युक्त रचना कहलाती है। छंद कहलाता है। छंद के तीन भेद हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। जहाँ वर्ण का प्रतिबंध होता है वर्णिक होती है, जहाँ मात्राओं पर आधारित रचना होती है वो मात्रिक छंद होता है, जहाँ वर्ण और मात्रा के बंधन से मुक्त रचना होती है उसे हम मुक्तक छंद कहते हैं। एक चीज आप ध्यान देंगे, आधुनिक जो कवि हैं ये लगभग रचना मुक्तक छंदों में ही करते हैं। आज के कवि जो हैं ये लगभग मुक्तक छंद में ही करते हैं। ये वर्ण और मात्राओं के बंधन से मुक्त होते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को आप देख लें, और उधर आप अज्ञेय जी को देख लें, बैद्यनाथ कृष्ण नागार्जुन को देख लें, केदारनाथ सिंह को देख लें, अशोक वाजपेयी को देख लें, इन सब में कोई बंधन का कोई छंद का बंधन नहीं होता है। तो आपके पाठ्यक्रम में कौन सा छंद है? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद कौन सा छंद है? मात्रिक। आपको जानते हैं मात्रिक छंद किस पर आधारित होता है? मात्राओं पर। तो पहले आप जान लें मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण का मतलब बोलने में, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। यानी आप यह कह सकते हैं वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। अब इस तरह से किसी वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है और किसी वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं, ह्रस्व वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, अ, ई, उ आदि। तो इस तरह से वर्ण दो हो गए ह्रस्व, और दूसरा होता है गुरु। गुरु वर्ण को हम दीर्घ वर्ण भी कहते हैं। जैसे कहते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ आदि। यानी वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही हम मात्रा कहते हैं। तो इस तरह से वर्ण दो प्रकार के हो गए, ह्रस्व वर्ण और गुरु वर्ण। तो ह्रस्व वर्ण और गुरु वर्ण, तो ह्रस्व वर्ण की एक मात्रा होती है, ऐसे आप एक पाई लगा देंगे, ऐसे इसकी एक मात्रा, और गुरु वर्ण की दो मात्रा होती है। आप चाहे कहें अंग्रेजी के एस की तरह लगाते हैं या संस्कृत के अवग्रह चिन्ह की तरह लगाते हैं, इसको दो मात्रा बोलते हैं। जिन वर्णों के ऊपर या नीचे इस तरह के चिन्ह लगे होंगे वे दो मात्रा उसे गुरु वर्ण कहे जाएंगे, और जिनके ऊपर इस तरह से मात्रा लगी होगी उसको ह्रस्व वर्ण या लघु वर्ण कहे जाते हैं। तो मात्रा लगाने का है। उसके पश्चात और मात्रा में देख लें, जैसे होते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर की दो मात्रा होती है, जैसे छ, त्रन, ज्ञ, स्र, ए। इनकी हमेशा आप दो मात्रा करेंगे, ये जान लीजिएगा। फिर कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, जैसे ए अनुस्वार है, अनुस्वार की दो मात्रा होती है। जैसे आप कहते हैं पंत, तो पंत में इस तरह से पा पे दो, ता पर एक लगा देंगे। और आगे है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक की जिसे आप चंद्र बिंदु कहते हैं, इसकी एक मात्रा होती है। जैसे हस,
यहाँ पे 2, हाँ पर भी 1 लगाएंगे। तो मात्रा लगाने का एक साधारण नियम आप जान लीजिए, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। और इस तरह से वर्ण 2 प्रकार के हो जाते हैं, ह्रस्व वर्ण और गुरु वर्ण। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या लघु वर्ण कहते हैं, और गुरु वर्ण का मतलब जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम गुरु वर्ण या दीर्घ वर्ण कहते हैं। तो ह्रस्व वर्ण की 1 मात्रा होती है, इस तरह से जैसे का, खा, आई इत्यादि। गुरु वर्ण की 2 मात्रा होती है, इस तरह से। अगर एक पाई खींची गई है तो 1 मात्रा है, और अंग्रेजी के एस की तरह लिखा गया है 2 मात्रा है। संयुक्त अक्षर छात्र अन्याश्रय इत्यादि जो है इनकी 2 मात्रा होती है। अनुस्वार जिसे आप अंक बिंदु कहते हैं उनकी 2 मात्रा होती है। अनुनासिक जिसे आप चंद्र बिंदु कहते हैं उसकी 1 मात्रा होती है। तो इस तरह से ये सामान्य जानकारी आपको छंद के बारे में और मात्रा लगाने के विषय में दी गई। अब आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है उसको देखते हैं कि हाँ, एक चीज और जान लीजिए, छंद में पाद या चरण होते हैं। पाद या चरण, जैसे जहां पर एक चरण खत्म होता है उसे एक पाद या एक चरण कहते हैं। आपके मात्रिक छंद में जो पढ़ने हैं कक्षा 11 और 12, 11 और 12 की बात करते हैं तो पढ़ना है चौपाई। चौपाई नंबर 2 है रोला, 3 है सोरठा, रोला, सोरठा। नंबर 4 है दोहा, नंबर 5 है कुंडलियां। ये 11 और 12 में पढ़ना है चौपाई, रोला, सोरठा, दोहा और कुंडलियां। अगर आप पिछली कक्षाओं की बात करें तो चौपाई और दोहा आपने 9 में पढ़ा है, रोला सोरठा आपने 10 में पढ़ा है, एक कुंडलियां नया है, लेकिन आपको पुनः पढ़ना है और पढ़ाया जाएगा। अगर कक्षा 10 की बात करते हैं तो कक्षा 10 में आपको रोला और सोरठा पढ़ना है, लेकिन हम आपको सब पढ़ा देंगे, चौपाई, रोला, सोरठा, दोहा, कुंडलियां इत्यादि, जिससे कि आप जो पहले पढ़े हैं वह आपकी पुनरावृत्ति हो जाए और जो आगे पढ़ना है उसको भी आप देख लें। तो आज शुरू करते हैं। पहले नंबर 1 पर हम चौपाई। चौपाई देख लें आप। चौपाई, चौपाई यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। ये तो है। अब लेकिन अंत में गुरु वर्ण का होना, गुरु वर्ण का होना अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती है। अंत में गुरु वर्ण का होना अच्छा माना जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि अंत में गुरु वर्ण हो। अगर गुरु वर्ण नहीं है, 16 मात्रा है तो भी चौपाई है, लेकिन यदि अंत में गुरु वर्ण है तो अच्छा माना जाता है। जैसे उदाहरण देख लें आप। उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ आप देख रहे हैं 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। चारों चरण आपके सम्मुख हैं। मात्रा लगा लें आप। आपको बताया गया था ज 1, य पर 1, ह पर 1, न पर 1, मै पे 2, न पर 1। क्या आप जानते हैं संयुक्त अक्षर है, अधिकतम 2 ही मात्रा लगेगी। 2 1 1 1 2 1 1 गिन लें। 1 2 3 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16। यहाँ देख लीजिए ज पर 1, या पर 1, क पर 1, प पे बड़ी की मात्रा है 2 मात्रा लगाएंगे 1, यहाँ 1, चंद्रबिंदी पर 1, ओ पर 2 लगाएंगे 1 1, ज पे 2 1 1 गिन लें। 2 1 3 2 5 1 6 6 2 8 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16। इसमें भी 16 हो गया। यहाँ देख लें रा पे 2, म पर 1, द पर 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 गिन लें। 2 1 3 2 5 1 6 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 2 14 2 16। इसमें भी सही है। यहाँ देख लें अंजनी, आपको बताया गया था जो अंजनी अनुस्वार है, अनुस्वार की 2 मात्रा होती है। तो 2 1 1 1 तरह संयुक्त अक्षर है 2 1 1 1 1 1 2 2 देख लें। 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 3 10 2 12 2 14 2 16। इस तरह से चौपाई आप देखें, इसमें 4 चरण होते हैं। आपने देखा प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं, ये भी आपने देखा। अंत में गुरु वर्ण का होना अच्छा माना जाता है। प्रथम 2 चरण में गुरु वर्ण तो नहीं है, लेकिन अंतिम 2 चरण में गुरु वर्ण है। इस तरह से आप जान गए चौपाई समात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु वर्ण का होना अच्छा माना जाता है। और उदाहरण हमने आपको ऐसा उदाहरण दिया है जो कि आप सभी लोगों को याद है, कोई कठिन एग्जाम्पल नहीं दिया गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर आप घर पर मात्रा लगाते हैं तो जरूर इसको ध्यान देंगे, आपकी लेखनी शुद्ध होनी चाहिए। अगर लेखनी शुद्ध है तो मात्रा शुद्ध बैठेगी, अगर वर्ण ही गलत हो गए तो मात्रा अशुद्ध हो जाएगी। इतना जरूर आप ध्यान देंगे। तो छंद में आज बस इतना ही। कल की क्लास में पुनः मिलेंगे। ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।